वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 6 महीने में 644% का रिटर्न दिया, जबकि एक साल में 1200% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है उमांश एंटरटेनमेंट लिमिटेड। ये कंपनी बनी थी 1974 में और कंपनी बनाती और बेचती है कपड़ों को। और आज के दिन यानी कि 13 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹7.37 का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.94% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 644% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.08 था और आज के दिन वो बन के हो गया है ₹7.37। बात करते हैं एक साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। एक साल में 1192% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 53 पैसा था और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹7.37 का। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि था 178% का। यदि बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यह बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 644% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1 से भी कम था, जो आज के दिन बन के हो चुका है ₹7.37 का। तो ये कंपनी बता रही है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, 3.64 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.52। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 58.36। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी परसेंटेज यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत 0.33 है। हम कह सकते हैं कि कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है -14.16%। शेयर मार्केट में जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, या कम होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये दर्शाता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 4.76 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यदि हम क्वार्टरली देखें, तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में कुछ भी जनरेट नहीं किया। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि लॉस देखने को मिला, जो कि है -0.04 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का 2023 में नेटवर्थ रहा, जबकि नेट लॉस रहा, नेटवर्थ कंपनी का नहीं बढ़ा, जो कि है -1.04 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3.36 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो 2023 में इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा, जो कि है -4.41 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू घट चुका है, जो कि रहा 0.59 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3.66 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो और नेटवर्थ हो। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो रिटेल्स एंड अदर का ही पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में। यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 90.06%। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 9.94% का लगा हुआ है। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हायर शेयर प्राइस गया ₹7.37 और लो शेयर प्राइस रहा 45 पैसा। बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ यानी कि कंपनी ने अपने कर्जों को, अपने डेप्थ को कम किया है। जानते हैं कुछ कंपनी के बारे में,
तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। इस कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -65.1%। प्रमोटर होल्डिंग भी घट चुकी है, जो कि है 9.94% की। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -20%। इस कंपनी में हाई डेटर्स डे है, जो कि है 44,895 डेज। बात करें जाए वर्किंग कैपिटल डेज की, तो वो भी इस कंपनी में बढ़ चुके हैं, जो कि है 14,495 डेज से 44,165 डेज। तो ओवरऑल बात की जाए कंपनी में, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बता रहा है कि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग का पैसा लगा हुआ है, रिटेल्स एंड अदर का। फाइनेंशियल इस कंपनी का बहुत ही वीक है, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो और नेटवर्थ हो। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो आरओई नेगेटिव है, इस कंपनी में लोन कर्ज कम है, जबकि पीबी रेशियो भी कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹7.37 का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 644% का रिटर्न, 3 साल में 178% का रिटर्न, एक साल में कंपनी ने 1192% का रिटर्न निकाल के दिया, 6 महीने में इस कंपनी ने 644% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में रिटर्न निकाल के दे रही है, पर इस कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, तीनों के तीनों ही वीक हैं। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।